नमस्कार दोस्तों। आज परिवहन कमिश्नर के द्वारा मेरे को और प्रदीप जी को टूरिस्ट कार एसोसिएशन के द्वारा जो बार बार मेल किए जा रहे थे चुनाव आयुक्त को, उसको लेकर के बुलाया गया था। और आज परिवहन कमिश्नर ने राजस्थान के सभी आरटीओ को वीसी पर लेकर के हमारे साथ में भी वार्ता करवाई है। उसमें ज़्यादातर जो हमारे पॉइंट्स थे, सबसे पहले तो आ रहा था कि जो प्रतिदिन 24 घंटे के जो हमारे को पेमेंट दिया जा रहा था उस पर चर्चा हुई है, तो हमारे को डेट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, ना कि 24 घंटे के हिसाब से। दूसरा आ रहा है कि ड्राइवर को अगर जैसे बाहर वगैरह जाते हैं तो उसके भत्ते को लेकर के बातचीत थी, उस पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। इनोवा क्रिस्टा जो गाड़ी आती है उसको अधिग्रहण से बाहर अभी रखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। फिर भी ऑब्जर्व के लिए अगर चाहिए तो वो उसके अंदर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात आ रही थी कि जैसे जयपुर की गाड़ी बीकानेर में पकड़ी जा रही है, अजमेर में पकड़ी जा रही है, तो सभी डीटीओज को आज निर्देश दे दिए गए हैं कि दूसरे ज़िले की गाड़ी किसी अन्य ज़िले में अधिग्रहण ना करें। इसके लिए भी ज़िला के जितने भी आरटीओ डीटीओ हैं उनको भी हमारे सामने वीसी पर लेकर के मैडम ने बता दिया, और हमारी भी सभी आरटीओ डीटीओ से वीसी पर चर्चा कराई गई है। पुलिस विभाग के द्वारा जो गाड़ियां पकड़ी जा रही है उसमें ज़रूर समस्या आ रही है। अभी भी मेरी वार्ता परिवहन का जो कल एक महेश नगर का जो थाना का मैटर था उसके अंदर वार्ता हुई है, उसके बाद में पुलिस का जो रवैया है वह भी थोड़ा सरल हुआ है। और दूसरा ये कहा गया है कि टूरिस्ट जिस गाड़ी के अंदर बैठा है उसको ऑन स्पॉट ना रोका जाए, ना ही टूरिस्ट को उतारा जाए। खुद परिवहन कमिश्नर मैडम ने कहा है कि इससे राजस्थान की छवि खराब होती है। पधारो हमारे देश का जो स्लोगन है वह कहीं ना कहीं उससे हमारा मैसेज जो है वो राज्य सरकार का गलत जा रहा है, इसलिए इस पर भी ऐसी कोई नहीं होगी। और उसके अंदर जो वाहन के भुगतान की प्रणाली, इसमें जो आ रही थी समस्या कि भाई भुगतान के अंदर जो पेमेंट है उसमें काफ़ी बड़ी समस्या आ रही है तो इसके लिए भी अभी प्रदीप जी पारा सर हम साथ साथ ही बैठे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले समय में परिवहन विभाग के द्वारा आपको चुनाव ड्यूटी के दौरान जो भी भुगतान है उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात एक और आई है, अभी निकल के विद्याधर आरटीओ जी ने कहा है कि हमारे को अभी 125 गाड़ियाँ और चाहिए। अगर वह यहाँ पर आप लोग उपलब्ध करा देते हैं तो ठीक है, वरना हमारे को तो किसी न किसी तरीके से गाड़ियाँ तो लेनी ही है। चुनाव तो हमारे को कराना ही है। जब हम सब कुछ आपकी बातें मांग रहे हैं उसके बावजूद अगर गाड़ियाँ आप नहीं लोग दे पाते हो तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये माइनस है। ये कह रहे हैं कि हम अगर आप शादी ब्याह में लगाओगे तो वहीं से भी अधिग्रहण करना पड़ेगा, और कहीं है तो वहीं से भी कुछ ना कुछ फिर एक्शन हमारे को लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपके यूनियन के द्वारा या स्वतः ही लोग आकर के अपनी गाड़ियाँ दे दें। जो रेट की बात करी थी आपने, फ्यूल की बात करी है आपने, नाइट चार्ज की बात करी है, लगभग उन्हीं पर सहमति हो चुकी है दिलीप जी। उसके बाद ऐसा क्यों? मैं पुनः धन्यवाद प्रदीप जी पारा सर का देना चाहूँगा कि जिन्होंने रेगुलर इनके टच में रहते हुए सारी मांगों को मनवाने पर करीब कामयाब रहे हैं। राजस्थान के हर जिला अध्यक्ष के नंबर आज हम रात तक इनको दे देंगे। उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ आपके व्यक्ति यूनियन के काम कर रहे हैं उनके आप नंबर दे देते तो हमारे को भी सुविधा हो जाएगी, वहाँ के आरटीओ डीटीओ उनसे संपर्क कर लेंगे। तो मैं सभी दोस्तों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आज अभी बस वीसी से निकल के बाहर आए हैं, करीब आधा घंटा वीसी चली थी सभी डीटीओ आरटीओ कमिश्नर के साथ में। तो जो गाड़ियों की इनको रिक्वायरमेंट है हमारी अगर पूर्ति हो रही है, हमारी अगर गाड़ियां खड़ी हैं तो आप ज़रूर सहयोग करें और इनको गाड़ियां देवें। प्रदीप जी का और टूरिस्ट कार एसोसिएशन से जुड़े सभी संगठन के पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सभी ने सहयोग किया इसके लिए, और ऐसे ही एकजुटता बनाए रखें। आगे हमारी मांगें मानी जाती रहेंगी। बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।